बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY के बड़े नामवर एंकर हैं अशफाक इसहाक सती। उनकी आजकल उनके मुताबिक किरदार कुशी की जा रही है सोशल मीडिया पर। उसका उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा घरेलू मामला है जिसको सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, मेरी किरदार कुशी की जा रही है। लोग सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, मैं दूसरा रुख भी आपको दिखाना चाहता हूँ। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसको डॉन की तरफ से एक रिपोर्ट की सूरत में शाया किया गया है। वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिससे बखूबी पता चल जाएगा कि अशफाक इसहाक सती साहब ये बद हैं या बदनाम हैं, ये बंदा दरिंदा है, वैशी है या फिर साधु संत और फ़कीर है। ये मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। तो इसमें दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो उनकी अहलिया का है वो भी आपके सामने रखा जाएगा जैसा कि डॉन की तरफ से दिया गया है। और आखिर में सिर्फ हम 3 लफ्ज़ों में 1, 2, 3 लफ्ज़ों में अपना तबसरा करेंगे। हम इस बारे में इनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, ना किसी और को बेगुनाह करार देंगे। सिर्फ 3 लफ्ज़ों में आपके सामने तबसरा रखेंगे। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए रिपोर्ट, डॉन की रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है अशफाक इसहाक सती साहब ने, और आजकल इनको ARY से ऑफ एयर किया गया है। मुलाहिज़ा कीजिए रिपोर्ट। जिस तरह एक तस्वीर की 2 साइड्स होती हैं, इसी तरह किसी भी कहानी के 2 रुख होते हैं। मेरी अहलिया के साथ मेरा झगड़ा निजी मामला है, ये 2 मियाँ बीवी के आपस का मामला है। पाकिस्तान में हर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। एंकर पर्सन ने कहा कि अहलिया के साथ होने वाले झगड़े के मामले पर उनकी किरदार कुशी की गई, मामले को गलत अंदाज में पेश किया गया। एक शरीफ इंसान को अचानक दरिंदा बनाकर पेश किया जा रहा है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी को हर जगह उछाला जा रहा है। इन मामलात पर बात की जा रही है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। नोमिका और उनके दरमियान घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात के केस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। सती साहब मज़ीद कहते हैं कि अदालत को इस केस का फ़ैसला करने दें। वो कहते हैं कि वो इस केस के मीडिया ट्रायल पर भी बात करना चाहते हैं। वो मीडिया ट्रायल के ख़िलाफ़ अपने प्रोग्राम में भी बात करते आए हैं। एक जानब अदालत मौजूद तो दूसरी तरफ लोग मीडिया की अदालत लगा कर बैठे हैं और इस पर सिर्फ एक तरफा मौक़िफ़ है। सोशल मीडिया पर उनके और तीसरी अहलिया, एक बार फिर मुलाहिज़ा कीजिए, सती साहब फरमाते हैं कि इनके और तीसरी अहलिया, गोया 2 अहलियाएँ इससे पहले मौजूद हैं। ज़ारा अंसारी के रिश्ते के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। ज़ारा अंसारी के साथ उनकी शादी को 3 साल का अरसा हो चुका है और 1.5 साल का बच्चा भी है। एंकर पर्सन ज़ारा अंसारी के साथ शादी से मुतल्लिक़ तमाम बातें दूसरी अहलिया नोमिका को मालूम थीं। नोमिका की रज़ामंदी से ही उन्होंने तीसरी शादी की थी। नोमिका के पास भी खुला का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ रहती थी। मेरी हमेशा तरजीह थी कि उन्हें हर मामले में फ़ौक़ियत दी जाए क्योंकि वो मेरे बच्चे संभाल रही थी। नोमिका का मुतालबा था कि मैं तीसरी बीवी को तलाक दे दूं। वो मुझे ब्लैक मेल कर रही थी। ये केस अदालत में जारी है और उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अशफाक इसहाक सती ने साथी एंकर पर्सन राबिया आनम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो उन्हें पहले से वहशी दरिंदा और मुजरम साबित कर चुकी हैं। उनके साथ एहतराम का तल्लुक़ था। राबिया आनम ने एक बार भी मैसेज या कॉल करके मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की। वो सोशल मीडिया पर मेरी पहली शादी से मुतल्लिक़ मन घड़त बातें शेयर करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। सती साहब मज़ीद कहते हैं कि उनकी बीवी और बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्हें कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका केस उछालने की वजह से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उन्हें संगीन नौयत की धमकियाँ दी गई। ऐसे में अगर वो शदीद ज़हनी दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में
انسان کے پاس صرف ایک آپشن باقی رہتا ہے اور ان کا خوشحال گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس معاملے کے بعد در بدر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں لیکن کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ عموماً لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میرے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ڈان کی طرف سے اپنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 28 جنوری کو اشفاق اسحاق پر ان کی دوسری اہلیہ نومیکا نے بدترین تشدد کے الزامات عائد کیے تھے۔ خاتون نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا تھا کہ شوہر انہیں والدہ کے گھر سے مارتے اور پیٹتے اپنے گھر لے آئے۔ انہیں کئی دن تک گھر میں بھوکا اور پیاسا بند رکھا گیا۔ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ نومیکا نے بتایا تھا کہ وہ کسی طرح شوہر کے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے عباسی شہید میں اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد پولیس تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی۔ نومیکا کہتی ہیں کہ مذکورہ واقعہ 22 جنوری کا ہے اور انہوں نے ناظم آباد تھانے میں شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا، لیکن پولیس نے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اہلیہ کی جانب سے مبینہ تشدد کے الزامات سامنے آنے کے بعد ٹی وی چینل نے اشفاق اسحاق کو فوری طور پر معطل کر دیا تھا۔ ساتھی اینکر رابعہ انم نے بھی اشفاق ستی پر شدید تنقید کی تھی اور نومیکا کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ اس کے علاوہ آرمینا خان اور عائشہ عمر بھی نومیکا کے حق میں سامنے آئی تھیں۔ تو یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آخر میں صرف 3 لفظوں میں ہم اپنا تبصرہ دیں گے، اس کے علاوہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں، آپ کے سامنے دونوں موقف آ گئے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کون قصوروار ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ 3 لفظوں میں 1 2 3 اس میں ہم تبصرہ کریں گے۔ وہ تبصرہ ہمارا یہ ہے، اس پر ہماری رائے یہ ہے، ستی شرم کر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔